गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था अपना। हम अभिसरण प्लेट के बारे में पढ़ रहे थे। अभिसरण किनारे के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट का अभिसरण और महासागरीय महाद्वीप प्लेट का अभिसरण। वहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है अपसरण किनारा। अभिसरण किनारा हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अपसरण किनारे के बारे में। ठीक है, अपसरण किनारे में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने बात की थी कि ये दो प्लेट्स हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो यहाँ से क्या होगा, जब एक दूसरे से दो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, जब ये दूर जाएंगी तो बीच वाला क्षेत्र जो है वो खाली हो जाएगा और बीच वाले क्षेत्र से भूगर्भ से जो है ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब की जो है सिचुएशंस बनती रहेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो हमारी ये जो दो प्लेट्स हैं जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो इनके बीच में जो जगह खाली बच जाती है, क्योंकि जब एक दूसरे के विपरीत गई तो इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थलाकृति बनेगी, कुछ ना कुछ प्रतिरूप तो बनेगा ना यहाँ पर, क्योंकि खाली जगह मिलेगी। ठीक, तो इससे जो है इस किनारे में कौन कौन सी विवर्तनिकी घटनाएं होंगी, उसमें सबसे पहले हम बात करें तो भूकंप की कंडीशन यहाँ बनेगी। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है ज्वालामुखी की क्रिया यहाँ होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो है वो हमारी भ्रंश क्रिया के कारण किसी एक खंड का कभी कभी यहाँ धसाव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस इसके द्वारा निर्मित होंगी। कैसे होंगी, दो प्लेट्स हैं। ठीक है, दो प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे के विपरीत जा रही है। इसको हम और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, अंदर से बाहर की तरफ हमें आना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, संवहनीय तरंगे जो हैं वो ऊपर उठती हैं। जब ये तरंगे ऊपर उठती हैं तो क्या करती है, ऊपर जो है मैग्मा का उत्सर्जन करती है, मतलब मैग्मा को बाहर लाती है। और ऊपरी क्रस्ट भाग पर क्या होता है, जैसे यहाँ से तो क्योंकि संवहनीय धारा चल रही है तो वो जो मैग्मा है उसको बाहर की तरफ ला रही है, और ऊपर जो दो प्लेट्स हैं हमारी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। जब ये एक दूसरे के विमुख होती हुई दूर जाती हैं तो इस किनारे को हम, जो ये किनारा बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, अपसरण किनारा। और क्योंकि अब ये जब दूर जा रही है तो यहाँ पर भूकंप की स्थितियाँ बनेंगी, ज्वालामुखी भी यहाँ से उत्पन्न होंगे। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है हमारे भ्रंश क्रिया के कारण एक खंड का, कोई भी एक खंड का जो है क्या हो जाएगा, धसाव यहाँ पर हो जाएगा, अपसरण किनारा हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस किनारे पे बहुत सारी भू आकृतियाँ मिलती हैं, भू आकृतियाँ या फिर जो है बहुत सारा पदार्थ निर्मित होता है। जैसे लावा जब बाहर निकलेगा तो लावा जब बाहर आता है ज्वालामुखी का तो वो अपने आप में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनाता हुआ चलता है। ठीक है, वो ज्वालामुखी का टॉपिक जो है शायद आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो यहीं पे थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। जब ज्वालामुखी जो होता है अंदर जिस क्षेत्र से निकलता है, इस वाले क्षेत्र से निकला तो इसको हम बैथोलिथ कहते हैं। ये हम रॉक्स में पढ़ लेंगे, चट्टानों में पढ़ लेंगे। ठीक है, बैथोलिथ कहते हैं। जब ये कमज़ोर और कठोर चट्टानों को तोड़ते हुए, जो कमज़ोर चट्टानें उनको तोड़ देता है, कठोर चट्टानें नहीं टूटती हैं, तो ये इस रूप में बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये शंक्वाकार रूप में अगर बनाता है तो शंकु के रूप में भी इसकी स्थलाकृतियाँ बनती है, हवाइयन ऐसे गुब्बार के रूप में भी बनती हैं इसकी स्थलाकृतियाँ। तो ये सारी चीज़ें तो हम किस में पढ़ लेंगे, हमारी चट्टानों में पढ़ लेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या था हमारा, कि जो हमारा अपसरण किनारा है
तो उसमें क्या होता है कि दो प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। तो यहाँ पर जो किनारे निर्मित होते हैं वो हमारे अपसरण किनारे कहलाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि अपसरण किनारे जो है कैसे कैसे इसमें बने। ठीक, जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है संरक्षी किनारा। देखो, जो हमने वो पढ़ा था अभिसारी, वो विनाशात्मक था, मतलब जब दो प्लेट आपस में टकरा रही थी तो वो विनाश कर रही थी। ठीक है, इस वाली जगह को विनाश के रूप में कर रही थी। दूसरा जो अपसरण किनारा है वो क्या रचनात्मक आता है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से जब विपरीत जाती है तो इस जगह पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये रचनात्मक। ठीक, रचनात्मक किनारा। जो नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो क्या है हमारा संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा, जो ये संरक्षी किनारा है ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट्स हैं। जब ये जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को किससे समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं। जब दो प्लेट्स आपस में जो है इस तरीके से रगड़ करते हुए चलती है तो ये क्या है, ये संरक्षी किनारा होता है, या फिर रूपांतरण किनारा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको देने के लिए सबसे पहले जो प्लेट विवर्तनी की जो टूजो विल्सन नाम का एक वैज्ञानिक थे रहे, उन्होंने इस किनारे का उल्लेख किया। कौन से? टूजो विल्सन नाम के जो विद्वान थे उन्होंने इस संरक्षित किनारे के बारे में विस्तार से बताया। संरक्षित किनारा आपको समझ में आया कि जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से रगड़ करते हुए यानी कि सटते हुए आपस में चलती है तो उस किनारे को हम संरक्षित किनारा या रूपांतरित किनारा, क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर होगा, इसको टूजो विल्सन ने दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। इस क्रिया के द्वारा क्या होगा, जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो सीधी सी बात है कंपन उत्पन्न होगा, तो वो क्या बनेगा, भूकंप बनेगा। इससे भ्रंशन की क्रिया होगी, भ्रंशन क्रिया होगी। ठीक, भ्रंश घाटी बनेगी और ब्लॉक माउंटेन बनेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभिसारी किनारा, अपसारी किनारा और संरक्षी किनारे में क्या क्या होता है। अभिसारी को आप डिटेल से लिखेंगे पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में इन तीनों किनारों के बारे में बताने के बाद इसमें एक चीज़ और बच जाती है, ये शायद आपके सिलेबस में है कि हाँ शायद है, कि जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्लेट्स हैं, जो बड़ी 6 प्लेटें बताई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो 6 प्लेटें बताई हैं पूरे विश्व में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि 3 किनारे होते हैं और ये कैसे कैसे अपना जो है इनके अंदर रूपांतरण होता है कि रचनात्मक होता है, किस तरीके से ये अपना काम करती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी जो बड़ी प्लेटें हैं कौन कौन सी हमारी। सबसे पहले जिस प्लेट के बारे में, 6 बड़ी प्लेट होती है, 6 वृहद प्लेट होती है, 6 वृहद प्लेटें होती हैं। सबसे पहली अगर प्लेट के बारे में देखें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, या फिर इसको सागरीय प्लेट, ठीक है, या फिर इसको प्रशांत प्लेट भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। देखो, आप लोगों को जो अपना टॉपिक है, क्या था अपना टॉपिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हमने स्टार्टिंग का पूरी चीज़ पढ़ी, फिर हमने उसमें अभिसरण, अपसरण, अभिसरण किनारा, अपसरण किनारा और संरक्षी किनारे के बारे में पढ़ा। अभिसरण में हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट्स का कैसे आपस में अभिसरण होता है, उनके बारे में देखा था। अपसरण और संरक्षी किनारे के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं जो है बन रही है उनके बारे में हमने देखा था।
अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है हमारी जो 6 प्लेटें, सबसे बड़ी 6 प्लेटें बताई हैं, जो वृहद 6 प्लेटें बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो कौन सी है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। जो प्लेट है, ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इसको अगर हम मैप में देखें, ठीक है, तो मैप में अगर देखें तो जो प्रशांत महासागर का भाग आप लोग जानते हैं कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, ग्लोब, एक गोल में इसको सोच के देखें कि एक ग्लोब है। अगर इस मैप को हम अगर यूं कर दें, मान लीजिए यूं इसको गोल बना दिया, गोल बना दिया, जब आप इसको गोल बना देंगे तो जो प्रशांत महासागर का भाग, जो एक पार्ट इधर आ रहा था एक इधर आ रहा था, वो आपस में मिल गया। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। आप लोग इसको अलग अलग मत समझिएगा कि एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है। जब पृथ्वी को ग्लोब में देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप इस मैप को एक बार फोल्ड करके देखना, जब आप इसको गोल करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, प्रशांत प्लेट। इन प्लेटों को पढ़ाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, इन प्लेटों के बारे में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में कौन सी 6 बड़ी प्लेटें हैं जिनके आधार पर हमारे यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न होती है। सेकंड चीज़ कि आप इन प्लेटों को जब लिखेंगे, प्लेट का नाम लिखेंगे, उसकी 2-3 क्वालिटी बताएंगे, ठीक, हर प्लेट के बारे में लिख दिया। फिर पूरी मैप को लेंगे, स्टेंसिल वाला मैप लेंगे, उस मैप में आप पूरी प्लेटों को बताएंगे, ठीक है। इसमें डिनोट करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी प्लेट हमारी स्थित है, ठीक है। ये आपके आंसर लिखने का एक तरीका होगा। अब अगर बात करें कि जो प्रशांत प्लेट है, अब इसमें देखना, समझने की कोशिश करना, जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये भी प्रशांत है। तो अब इसका उत्तरी प्रशांत क्षेत्र कौन होगा, उत्तरी पश्चिमी होगा ये, ठीक। जो यूरेशियन प्लेट है, ये वाली हमारी कौन सी, यूरेशियन प्लेट है, इस वाले भाग से ये लग रहा है, ठीक। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है इसकी यूरेशियन प्लेट। दक्षिणी पश्चिमी की बात करें तो हमारी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो ये वाली प्लेट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो है। उसके बाद उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा की बात करें तो वो हमारी कौन सी है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी, ठीक। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा की बात करें तो वो हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो वो दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, पूर्वी सीमा। और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा की बात करें तो हमारी अंटार्कटिक प्लेट मिलती है, ठीक है। इस तरीके से इस पूरी प्लेट का विभाजन है। समझ में आई ये चीज़ कि जो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, महासागरीय प्लेट है तो सीधी बात है कि भारी होगी। जब वो भारी है तो आप देखेंगे कि इसकी जो हमारी कौन सी ये उत्तरी पश्चिमी सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा तो यहाँ यूरेशियन से लग रही है। दक्षिणी जो पश्चिमी सीमा है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन है। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा की अगर बात करें, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा की बात करें तो वो हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई। पूर्वी सीमा की बात करें तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और दक्षिण व दक्षिण पूर्वी सीमा हो गई तो वो हमारी अंटार्कटिका प्लेट आती। इस प्रकार से ये पूरे भाग का विभाजन किया गया है, ठीक है। एक प्लेट समझ में आई। इस प्लेट में आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट क्योंकि सबसे बड़ी है तो वो भारी भी है, महासागरीय प्लेट होने के कारण वो भारी है। उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं वो आपको बताना है, ठीक। उसके बाद में आता है हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, जो हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट के इधर ये जो हमारा ग्रीनलैंड है, बेरिंग सागर, उत्तरी पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र, ठीक, इसके किनारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं।
उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अंदर ग्रीनलैंड जो हमारा कौन सा है, यहाँ पर बेरिंग सागर जो है, इधर से लग रहा है बेरिंग सागर। उसके बाद हमारी उत्तरी पूर्वी साइबेरिया का जो क्षेत्र है, ठीक, वो सारा का सारा इस प्लेट से लगता है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ये 4 प्लेट हैं जो महाद्वीपीय प्लेट हैं, ठीक है। इनमें अपसरण और अभिसरण दोनों क्रिया होती है, ठीक। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और अफ्रीका प्लेट, इनमें क्या होता है कि हमारी जो अपसरण और अभिसरण की क्रिया है वो दोनों ही यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बारे में। उसमें हमने देखा एक तरफ ग्रीनलैंड इससे लगता है, जो हमारा बेरिंग सागर है वो, और उत्तरी पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र जो है वो इससे लगता है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें दक्षिण अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, जो दक्षिण अमेरिका प्लेट है, ये प्लेट क्या है, पश्चिम की तरफ खिसक रही है। पश्चिम की तरफ खिसकते हुए अफ्रीकन प्लेट के साथ अपसरण किनारे का निर्माण करती है। जो ये वाली प्लेट थी और ये वाली प्लेट थी, इन दोनों के बीच में अपसरण हो रहा है। ये हम देख सकते हैं मैप में कि ये अफ्रीकन प्लेट हो गई और ये हमारी दक्षिण अमेरिकन प्लेट हो गई। ये प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये प्लेट है, इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में कौन सा किनारा बना, अपसरण किनारा इन दोनों के बीच में निर्मित हुआ, ठीक। हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ा था कि ये वाला भाग इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये इससे दूर हो गया। आप लोग रिमेंबर कीजिए उस चीज़ को, जब हमने डिस्कस किया था क्लास में कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया था वैगनर ने कि दक्षिण अमेरिकी जो है उसको यहाँ पर अगर फिट करते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे आपस में जुड़े हुए थे। उनकी थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ें जो हैं, दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से अपसरण कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से विपरीत जा रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ अपसरण किनारा बनता है, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। दक्षिण अमेरिकन प्लेट जो है इसके साथ तो क्या कर रही है, अपसरण किनारा कर रही है, लेकिन वहीं क्योंकि ये प्रशांत प्लेट की तरफ आ रही है, इधर जा रही है, और प्रशांत प्लेट भी इधर आ रही है, तो इधर कौन सा किनारा बनाया इसने, अभिसरण किनारा बनाया। ये ना बहुत बारीकी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, पूरा जो सिलेबस है आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला पूरा इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग के अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए तो, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे अगर आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अगर समझ में नहीं आया है तो ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा अभिसरण किनारे के बारे में, अपसरण किनारे के बारे में हमने पढ़ा था, वो अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको भी नहीं समझ सकते, ठीक। तो अब देखिए, इसमें जो दक्षिण अमेरिका प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट है। वैगनर का सिद्धांत क्या कह रहा था, आपस में दोनों जुड़े हुए थे। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो ये वाला किनारा क्या बना, अपसरण किनारा हुआ। जब अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो क्या बनता है, अपसरण किनारा बनता है। और जब क्योंकि ये पश्चिम की तरफ इधर की तरफ मूव कर रहा है और प्रशांत प्लेट भी इधर आ रही है, तो इनके बीच में कौन सा किनारा बना, अभिसरण किनारा बना। इसलिए कहा जाता है कि जो दक्षिण अमेरिकन जो प्लेट है वो अभिसरण और अपसरण, मतलब जो हमारे रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों रूप में ये पाई जाती है। इसके अंदर दोनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसमें अभिसरण और अपसरण दोनों प्लेटों का या दोनों किनारों का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी, हमारी यूरेशियन प्लेट के बारे में। यूरेशियन प्लेट क्या है, वर्तमान में जो यूरोप और एशिया वाला जो भाग है और कुछ जो है अटलांटिक महासागर का थोड़ा सा भाग, वो इस प्लेट के अंदर आता है। ये यूरोप हो गया, ये हमारा एशिया हो गया। यहाँ पे एक यूराल पर्वत है जो इन दोनों को डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। जो यूराल पर्वत है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यूरोप, एशिया, और यहाँ अटलांटिक महासागर का थोड़ा सा पार्ट,
इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? यूरेशियन प्लेट। ठीक, जो ये यूरेशियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है वो मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप के जो समूह है वो भी इसी प्लेट के भाग हैं। ठीक, कौन कौन से? जो हमारे यहाँ पर मलाया प्रायद्वीप है और इंडोनेशिया के जितने भी द्वीप हैं छोटे छोटे, वो सारे किसके भाग हैं? यूरेशियन प्लेट के ही भाग माने जाते हैं। इस प्लेट का जो है अफ्रीकन व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ, जो ये यूरेशियन प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इनके साथ इसका अभिसरण किनारा बनता है दोनों प्लेटों के साथ। आप इस चीज़ को देखिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग का जैसे कभी आगे अगर हम लोग अपना इंडियन ज्योग्राफी अगर आप लोग जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और जो हमारी कौन सी प्लेट है भारतीय या फिर इंडो प्लेट जो इंडियन प्लेट है उसके अभिसरण से मानी जाती है। ठीक है, तो जो यूरेशियन प्लेट है, क्योंकि अभिसरण जैसे हमने पढ़ा था कि अफ्रीका प्लेट इधर मूव कर रही है तो अफ्रीका भी इधर सरक रही है, ये जो इंडियन प्लेट है या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये भी इधर खिसक रही है, और ये यूरेशियन प्लेट के साथ दोनों ही अभिसरण किनारे का निर्माण करती हैं। इधर से अफ्रीकन प्लेट के साथ, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ, दोनों के साथ अभिसरण किनारे का निर्माण कौन करती है? हमारी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अभी तक हमने कितनी प्लेट्स के बारे में पढ़ा? सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेट के बारे में पढ़ा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे भारी प्लेट है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा इसकी सारी सीमाएं कि इधर ये यूरेशियन प्लेट से लग रही है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से लग रही है, इधर उत्तरी अमेरिकन प्लेट से, इधर दक्षिण अमेरिकन प्लेट से। इतनी चीज़ समझ में आई। फिर हमने उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बारे में देखा। इस उत्तरी अमेरिकन प्लेट में इधर ग्रीनलैंड है, इधर बेरिंग सागर है। ठीक, इस तरीके से इसकी सीमा लगी हुई है। फिर हमने बात की थी दक्षिण अमेरिका प्लेट। जो दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है और जो ये हमारी अफ्रीका की प्लेट है, इन दोनों के बीच हमने कौन से किनारे का निर्माण होता है पढ़ा था? अपसरण किनारे का निर्माण होता है। अपसरण किनारा, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, और जब दक्षिण अमेरिका इधर खिसक के प्रशांत महासागर की तरफ आया और प्रशांत महासागरीय प्लेट भी इधर जा रही है तो ये हमारा क्या? अभिसरण किनारा कहलाया। इतनी चीज़ समझ में आई। फिर हमने यूरेशियन प्लेट के बारे में देखा कि जब यूरेशियन प्लेट है वो क्या कर रही है कि वो अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ अभिसरण किनारा बना रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी प्लेट्स के बारे में जान लिया है? 4 प्लेट के बारे में जाना है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन, यूरेशियन और प्रशांत महासागरीय प्लेट। नेक्स्ट जो हम 5वीं प्लेट के बारे में करें वो है हमारी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट क्या है कि ये प्लेट जो है वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अटलांटिक जो कटक है हमारे, वो कटक के जो पूर्व में अटलांटिक सागर है, अरब प्रायद्वीप है, हिंद महासागर का इधर सेल्सा द्वीप है, वो सब इस प्लेट के अंदर आते हैं। अफ्रीकन प्लेट में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? दक्षिण जो अटलांटिक महासागर, क्योंकि बीच में अटलांटिक है, ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, तो अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक कटक के पूर्व का अटलांटिक सागर, अरब ये प्रायद्वीप, उसके बाद हिंद महासागर में आ जाओ, हिंद महासागर का सेशल्स द्वीप, इन सब का संबंध किससे है? हमारी अफ्रीकन प्लेट से होता है। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो जो अफ्रीकन महान भ्रंश घाटी है, एक यहाँ पर एक अफ्रीकन महान भ्रंश घाटी बनी हुई है जो किसका निर्माण करती है? ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। यहाँ पर एक क्या है, हमारे यहाँ पर अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी है जो ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। जो नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट हमारी जो प्लेट है कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अगर देखें तो ये प्लेट मुख्यतः जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बाद जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है
उससे संबंधित है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये किससे संबंधित है, हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से संबंधित है। ठीक, 2012 के पश्चात एक शोध में देखा गया कि जो पश्चिमी भाग है वो गति कर रहा है। ठीक है, ये जो है शोध जो है हर किसी प्लेट में हुए हैं कि कौन से ईयर में कितने शोध हुए, कि कौन सी प्लेट किधर मूव कर रही है। ये सब चीज़ें आपको आपके आंसर में नहीं डालनी है, आपको बस 6 प्लेटों के बारे में इस तरीके से डायग्राम बनाते हुए, एरो बनाते हुए इनकी तरफ चलना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो अभी तक और एक जो प्लेट है जिसका जो है वर्णन 6 प्लेटों में ना करके एक अलग से बताया, कौन सी, हमारी अंटार्कटिका प्लेट। ये जो हमारी अंटार्कटिका प्लेट है ये दक्षिण ध्रुव के परिधीय भाग में स्थित है। क्योंकि देखो 90 डिग्री के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये उत्तर की तरफ जा रहे हो आप, तो ये 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर क्या है, आपका ध्रुव पॉइंट आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका ध्रुव पॉइंट आ गया। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, यहाँ भी 90 डिग्री आ गया, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें ये हुआ कि यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या दक्षिणी ध्रुव होगा। इस दक्षिणी ध्रुव तक इसका विस्तार माना गया है, किसका, अंटार्कटिका प्लेट का दक्षिण ध्रुव के अंत तक इसका परिधीय जो भाग है वहाँ तक इस प्लेट का विस्तार माना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब हम एक बार इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमने सबसे पहले पढ़ा, प्लेट शब्द हमारा टूजो विल्सन ने दिया था। ठीक, उसके बाद में कैसे कैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक, कैसे जो है कैसे हॉट प्लम हमारा कोल्ड प्लम बना था, इनके बारे में हमने देखा। फिर हमने बात की तीनों किनारों के बारे में। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो उसे अभिसरण किनारा, जब दो दूर वापस जाती, दो आपस में दूर दूर जाती हैं तो वो अपसरण किनारा, और जब आपस में रगड़ करते हुए चलती हैं तो वो हमारा कौन सा, संरक्षी किनारा कहलाता है। फिर हमने बात करी कि जो हमारा कौन सा किनारा था, अभिसरण किनारा था। उस अभिसरण किनारे के अंदर हमारी 3 चीज़ें पड़ी, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण, फिर उसके बाद महासागरीय प्लेट अभिसरण के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने कौन सा, अपसरण किनारे के बारे में जाना, फिर हमने हमारे संरक्षी किनारे के बारे में जाना। ठीक, इतनी चीज़ हुई। फिर हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी प्लेट विद्यमान है, कितनी प्लेट्स है हमारे यहाँ पर। जैसे मेनली 6 प्लेट्स बताई थी, प्लस उसमें एक और प्लस करी थी, कौन सी, अंटार्कटिका प्लेट। तो हमने 7 प्लेटों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी प्लेट थी हमारी, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो सबसे बड़ी थी। ठीक, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इनकी ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है कि कौन सा अभिसरण किनारा बना रही है, कौन सा अपसरण किनारा बना रही है। ठीक है, और इस चीज़ को आप मैप में जब बताएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने यूरेशियन प्लेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने अफ्रीकन प्लेट के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में देखा। इन प्लेटों को जब आप दिखाएं तो इस तरीके से एरो बना के ज़रूर दिखाएं। ठीक, जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, जो भी डाउट होंगे हम वापस एक बार क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आज ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हमने अब तक कितने टॉपिक देख लिए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी, फिर हमने महाद्वीपीय विस्थापन देखा, नहीं सबसे पहले हमने उससे पहले वो वाला टॉपिक भी एक बार डिस्कस किया था, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, फिर हमने देखा महाद्वीपीय विस्थापन, वैगनर का सिद्धांत। अब हमारा जो टॉपिक हुआ है कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, अब जो आगे वाला टॉपिक होगा वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।